जय हिंद दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट 68 की कटअप को देखने वाले हैं कि इस बार जो सेकेंड फेज़ 2.0 में जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कटअप क्या रहने वाली है। और जैसा कि पता है कि इस बार की जो क्वेश्चंस का लेवल था मॉडरेट था, उतना जटिल भी नहीं कहा जाए, फिर भी कटअप जो है कम नहीं रहेगी। 1.0 की अपेक्षा कटअप ज़्यादा ही रहेगी। जहाँ तक सोशल साइंस और साइंस मैथ्स की बात है उसका कटअप जो है उसी लेवल में रहेगी। और जहाँ तक इंग्लिश लिटरेचर की बात है कि इसका कटअप क्या रहने वाली है 68 के लिए, और यही लेवल आपका 9-10 का भी रह सकता है, टीजीटी में भी रह सकता है। और पीजीटी की तो बात ही जुदा है, पीजीटी में तो कटअप जो है बहुत कम है, पीजीटी में तो कैंडिडेट ही नहीं है तो उसमें कटअप क्या रहेगा। तो जहाँ तक यूआर कैंडिडेट की बात है तो यूआर अगर पुरुष है तो 65 से लेकर के 75 तक रहने की संभावना है। तो 65 जो है ये मिनिमम है, मैक्सिमम जो है जहाँ हो सके 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। तो बहुत कैंडिडेट का जो है लगभग जो है 85 मार्क्स आ रहा है, किसी का 90 आ रहा है। तो ऐसी स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो बहुत कम होकर के कटअप निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो जब मैक्सिमम जो है जो स्टूडेंट्स का जो ऑब्टेनिंग मार्क्स है उसके आधार पर कटअप का निर्धारण किया जा सकता है। फिर यूआर जो पुरुष कैंडिडेट हैं 68 का, उसका जो कटअप जो है 65 प्लस रहने वाली है। और इससे 2-4 नंबर जो है ज़्यादा ही रहेगा, ना कि नीचे रहेगा। 65 से नीचे तो संभावना कम है, और ऐसा हो तो कहीं 70 भी ना हो जाए, लेकिन 65 जो है रहा गया है। और इसमें अगर देखिएगा अगर कटअप तो 2-4 मार्क्स इसमें जोड़ दीजिएगा तो यानी 70 प्लस जा सकता है, लेकिन 65 से नीचे नहीं रहेगा। तो जहाँ तक कि यूआर महिला की बात है, वुमेन कैंडिडेट की बात है, उसका भी कटअप जो है 58 या 58 में डायरेक्ट आप जो है 4-5 जोड़ते ही आगे ले चाहिए। तो 58 यानी 60 प्लस हो सकता है महिला में। तो महिला में तो ऐसा है कि मतलब सेम मार्क्स आने पर वो पुरुष का भी के जगह पर इसका सिलेक्शन हो जाता है। महिला को ऑलरेडी तो सीट है ही, इसलिए पुरुष का जो है 65 रहेगा। और जहाँ तक महिला की बात है 58 यानी 60 प्लस रहेगा। और ईडब्ल्यूएस अगर मेल है तो उसका 57 कटअप रह सकता है। 57 यानी 60 भी हो सकता है, 60 प्लस का ही होगा, न कि 60 से कम होगा। और ईडब्ल्यूएस अगर फीमेल है तो कटअप 50 रह सकता है। तो 15 प्लस 5 आप सब में जोड़ते जाइए, 55 ये रहने वाला है। इसके बाद अगर ईबीसी करें तो ईबीसी का जो कटअप रहेगा तो ईबीसी का कटअप जो है आपका 53 प्लस रहने वाली है। और ईबीसी फीमेल है इसका कटअप 49 रहने वाली है। और बीसी अगर पुरुष की कहे तो इसका कटअप 58 प्लस रहने वाली है। इसमें 4 मार्क्स अगर जोड़ देते हैं तो 62 यानी 60 से नीचे किसी का नहीं होगा। तो ये जो कटअप आपका दिया गया है, इस कटअप में प्रत्येक कटअप में जो है आप जो है 4 से 5 मार्क्स जोड़ दीजिए, एकदम श्योर हैं। अगर आप 60 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है। और बीसी फीमेल है 50, जिसमें डायरेक्ट 5 जोड़ दिए, 55 प्लस है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। और एससी 42, और एससी की बात करें तो एससी जो है थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि एसटी जो है सीट जो है कम रहता है। एसटी का कटअप जो है एससी की अपेक्षा जो है ज़्यादा ही रहेगा। अगर इसका हम 42 अगर हम एससी ले रहे हैं तो 42 का मतलब हो गया इसमें 5 जोड़ करके 40 मतलब 47 यानी 50 प्लस जो है तो आप सेफ हैं। और एसटी जो है 50 से ज़्यादा रहेगा, इसमें 2 मार्क्स और जोड़ दीजिए 52, ठीक है ना। तो ये रहेगा कटअप। जहाँ तक जनरल कैंडिडेट की बात है 65 यानी 70 अगर हम लेते हैं तो 70 प्लस जाएगा। तो इससे 5-5 नंबर 7 नंबर नीचे करते जाइए, यही आपका कटअप रहेगा। और टीजीटी में यही कटअप रहने वाली है। अगर कटअप गिर सकता है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा तो जो स्टूडेंट्स 9-10 में भी रिजल्ट हो जाता है, +2 में रिजल्ट हो जाता है, तो ये इसमें कटअप डाउन हो सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जो फर्स्ट कटअप जो बनेगा इसी लेवल का रहेगा। तो हमें आशा है कि आप इस कटअप को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यही कटअप रहेगा। और जिसका इस कटअप से नीचे जा रहा है, यानी जो कटअप दिया गया उसमें 5-5 मार्क्स जोड़ करके ही अपना कटअप का एवोल्यूशन करें, मूल्यांकन करें। अगर नीचे इससे आ रहा है तो आप जो है चिंता ना करें, आप अगले फेज में जुड़ जाएं, क्योंकि जल्द ही फिर इस रिजल्ट होने के बाद, खाली होने के बाद जो है फिर एक नई वैकेंसी टीआरई 3.0 जल्द ही आने वाली है। इसलिए आप जीत तोड़ करके मेहनत कीजिए। इसलिए जो है इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस लेवल में हैं 5 मार्क्स छोड़ करके दीजिए तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में हैं। और इससे नीचे जा रही है तो आप जो है चिंता ना करें और अगले फेज के बारे में अपना तैयारी करना शुरू कर दें। चलिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए, ये कटअप। चलिए आगे जिस तरह की कोई अपडेट आती है तो फिर हम लोग शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन।